मोदी सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला कुछ इस तरह से लिया है कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मच गया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आधी रात को आसमानी आफत जो है वो पाकिस्तान पर बरसा दी। इस ऑपरेशन सिंदूर पर अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी तरह से छेड़ने की कोशिश कोई करेगा तो हमारी सेनाएं और सरकार उसको छोड़ेगी नहीं। यह बड़ा बयान दिया है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, जिन्होंने आधी रात को भी एक रिपोर्ट किया था और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वो काफी भावुक भी नजर आई। उन्होंने कहा कि सेना और सरकार पर मुझे गर्व है और इस तरीके से महिलाओं का सिंदूर जाना है तो जाहिर तौर पर अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा। क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा और किस तरीके से वो भावुक भी हो गई, जरा सुनिए। दिल की गहराई से देश की सेनाओं का, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत साधुवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ उन्हें कि उनके निर्णय के द्वारा, उनकी निर्णायक शक्ति ने देश के 140 करोड़ भारतीयों को सम्मान दिलाया। और उन सभी मेरी बहनों की ओर से जिनका सुहाग वहाँ पे निर्मम उसकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों के द्वारा, जो बेचारे निहत्थे थे, बेकसूर थे, उन आतंकवादियों ने उनको मार करके जो पूरे के पूरे देश में हम सब की आत्मा को झंझोड़ दिया था। आज इस ऑपरेशन सिंदूर ने ना केवल मेरी उन बहनों को न्याय दिलाने का काम किया है, बल्कि पूरे के पूरे भारत में एक संतोष की अनुभूति महसूस की जा रही है कि भारत को यदि किसी भी प्रकार से कोई छेड़ने की कोशिश करेगा तो हमारी सरकार, हमारी सेनाएं उसके छोड़ेंगी नहीं। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का, सेनाओं का। तो वहीं पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस सैन्य कार्रवाई को लेकर जो है ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये नया भारत है, भारत के दुश्मन जहां भी हो घर में घुसकर मारेंगे। ये साफ तौर पर चेतावनी पाकिस्तान को हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि असम में बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक रह रहे थे या जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, उन पर एक्शन देखने को मिला, धरपकड़ वहां पर शुरू हुई और लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा एक्शन की बात कर रहे थे और अब उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर पर सेना और सरकार को कुछ इस तरीके से धन्यवाद दिया है। वहीं पर जो आचार्य प्रमोद कृष्णम है, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादियों के ठिकानों पर यह स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है, इसको लेकर वो भी काफी ज्यादा गदगद है। आचार्य प्रमोद ने कहा कि पाकिस्तान को भारतीय सेना ने यह बता दिया कि सिंदूर का रंग कैसा होता है, उसकी शक्ति, उसका शौर्य कैसा होता है। रात की घटना सिर्फ एक झांकी है, महादेव का महातांडव अभी बाकी है। यानी पाकिस्तान जो दहशत में है, पाकिस्तान जो खौफ में है, वो अभी खौफ में ही रहे, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो वहीं पर आचार्य प्रमोद कह रहे हैं कि ये सिर्फ झांकी है, महादेव का महातांडव अभी पाकिस्तान पर होना बाकी है। क्या कुछ कह रहे हैं आचार्य प्रमोद, वो भी सुनिए। देखिए, भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान को ये अच्छी तरह से समझा दिया है कि भारत की बेटियों के सिंदूर का रंग कैसा है, भारत की बेटियों के सिंदूर की शक्ति क्या है और भारत की बेटियों के सिंदूर का शौर्य कैसा है। रात की घटना एक झांकी है, एक झांकी है रात की घटना, एक छोटी सी झांकी है। महादेव का महातांडव अभी बाकी है और आज भारत खुश है। ये अधर्म के मुंह पे धर्म का तमाचा है, ये भारत की विजय है।
आज भारत में खुशी है और पाकिस्तान जैसे नापाक मुल्क को एक सबक है कि वो अभी बाज आए, वरना दुनिया के नक्शे से उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सर, अभी पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनके द्वारा डिफेंस की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में मासूमों की जान ली गई है। भारत की सेना की तरफ से इसका जवाब दे दिया गया है। भारत कभी इनोसेंट और मासूमों की जान नहीं लेता। मासूमों की, निर्दोषों की हत्या कौन करता है ये सारी दुनिया जानती है। तो वहीं पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने न सिर्फ सेना के इस ऑपरेशन सिंदूर पर पोस्ट किया है, ये लिखा है कि जय हिंद, भारत माता की जय, बल्कि उन्होंने बयान भी दिया। सेना के शौर्य को हर कोई, उनके जज्बे को सलाम कर रहा है और क्या कुछ फडणवीस बोल रहे हैं वो भी सुनिए। आणि भारताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी यांचं सर्व मिळून मनपूर्वक अभिनंदन करूया। अतिशय प्रिसिशन पद्धतीनं एअर स्ट्राईक करून दहशतवाद्यांचे 9 अड्डे पूर्णपणे ध्वस्त करण्यात आलेले आहेत आणि यावेळी ते ध्वस्त करतानाचं संपूर्ण शूटिंग अवेलेबल असल्यामुळे कोणाला पुरावा मागण्याकरता स्कोप देखील राहिलेला नाही आणि मला असं वाटतं की सर्व भारतीयांकरता अभिमानाचा असा हा दिवस आहे की आमच्यावर झालेला हल्ला हा भारत सहन करणार नाही, तर भारत त्याचा योग्य पद्धतीनं बदला घेईल, तो आपण आज घेतलेला आहे। आणि विशेषतः ऑपरेशन सिंदूर हे नाव मला असं वाटतं की अधिक बोलकं आहे, म्हणून पुन्हा एकदा आपण सगळे मिळून भारतीय सैन्य दलाचं आणि भारताच्या प्रधानमंत्र्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन करतो। न सिर्फ देवेंद्र फडणवीस बल्कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया और कहा कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना की जमकर तारीफ करते हुए ये कार्रवाई उन माताओं और बहनों के सम्मान का बदला है जिनका सिंदूर दहशतगर्दों ने पहलगाम आतंकी हमले में छीना था। उन्होंने सेना को धन्यवाद दिया, सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने आतंकवादियों और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है और मैं ये मानता हूं कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। क्या बोल रहे हैं जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, वो भी सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर का मैं स्वागत करता हूं और हमारी भारतीय सेना के जवानों का अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बहुत उनका धन्यवाद भी अदा करता हूं। और इसी के साथ देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि पहलगाम में हुआ जो हमला है, निरपराध बेकसूर जो हमारे यात्री, जो पर्यटक, उनको बेरहमी से गोलियां दागकर उन्होंने मारा था। ये परिवार के सामने ही हमारे बहनों का सिंदूर मिटाया था और इसीलिए ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी लोगों के दिल में था कि ये बदला लेना चाहिए। बदले की भावना हर एक देशवासियों के दिल में थी, एक दर्द था, एक गुस्सा था और आज हमारे भारतीय सेना ने, हमारे तीनों सेना ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में एयर स्ट्राइक कर ये पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इसी के साथ पाकिस्तान, मुझे लगता है ये तो ट्रेलर है और आगे देखो क्या होता है। ये पाकिस्तान को पूरी तरह उसका नामो निशान मिटाने का काम हमारा देश करेगा। और मैं ये भी कहूँगा, ये भारत नया भारत है, ये घुसकर मारने वाला भारत है। ये घुसकर मारने वाला भारत, उसने आज पाकिस्तान में ये 9 जो आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर है
उनको तहस नहस कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है और कई खूंखार आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इसलिए मैं फिर एक बार भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने हमारे आतंकवादियों ने पाकिस्तान ने हमारे जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उनको बेरहमी से मारा था चुन चुन कर, ऐसे ही भारत के जवान पाकिस्तान के ये आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। तो इस तरीके से लगातार भारत की तरफ से ये चेतावनी दी जा रही थी। भारत ने पहले कूटनीतिक स्ट्राइक पाकिस्तान पर की, फिर डिजिटल स्ट्राइक पाकिस्तान पर की, उसके बाद ये बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर की गई है, क्योंकि सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि किस तरीके से आतंकवाद को पालता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के भीतर घुसकर सेना ने उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जहां पर लश्कर और जैश ए मोहम्मद जैसे जो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन थे, उनके मुखिया वहां पर ट्रेनिंग दे रहे थे आतंकवादियों को। वहां से भारत में कश्मीर के खिलाफ इस तरीके की साजिशें रची जा रही थी, चाहे वो पुलवामा का अटैक हो, चाहे वो फिर पहलगाम का अटैक हो। तो उसको कहीं ना कहीं सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ने ये बड़ी स्ट्राइक पाकिस्तान पर की है, जिस पर कुछ इस तरीके से जो है जवाब लगातार सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।